आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी शामी कबाब फिंगर्स की रेसिपी, जिसे हम बहुत ही कम चिकन में बनाकर तैयार करेंगे। तो इस रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसका एक मसाला तैयार कर लेते हैं। एक मिक्सी जार के अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच भर के जीरा, 1 चम्मच ही जाएगा इसमें काले मिर्च, फिर जाएगी इसमें 2 इलायची, 4 लौंग, 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, और फिर डालेंगे हम इसके अंदर 3 लाल मिर्च। इन सभी चीज़ों को डाल देने के बाद हम इसे पीस लेंगे और पीस कर इसका दरदरा सा मिक्सचर बनाकर तैयार कर देंगे। इस खुशबूदार मसाले को अब हम साइड पर रख लेंगे। अब हमने यहाँ पर एक कुकर को गैस पर चढ़ा दिया है। इसके अंदर हम डालेंगे 300 ग्राम बोनलेस चिकन। इसी के साथ जाएगा इसमें एक बड़ा प्याज, जिसको हमने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। फिर डालेंगे हम इसके अंदर 3/4 कप भर के चना दाल, जिसको हमने 3 घंटे के लिए सोक करके रख लिया था। इसके बाद जाएंगे इसमें 3 मीडियम साइज के आलू, जिसको हमने मोटा मोटा कट कर लिया है। 1 चम्मच भर के डालेंगे यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच ही जाएगा इसमें नमक, और जो मसाला हमने पीस रखा था उसके भी 2 बड़े चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे। साथ में डालेंगे हम आधा कप जितना पानी, और फिर हम इस कुकर को ढक्कन लगाकर कवर कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 विसल आने तक पका लेंगे। फिर हम इसके प्रेशर को रिलीज होने के बाद इसके ढक्कन को निकाल कर इस सारे मिक्सचर को हम एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे से गल चुका है, और इसे आप किसी भी पोटैटो मैशर या तो फिर स्पैचुला से अच्छे से मैश कर लें। अब इस मिक्सचर के अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच जितना चाट मसाला, आधा चम्मच ही जाएगा इसमें चिकन मसाला, 1 चम्मच डालेंगे हम यहाँ पर नींबू का रस, 1/4 कप डालेंगे हम यहाँ पर कटा हुआ पुदीना, 1 कप डालेंगे हम कटा हुआ हरा धनिया, और अच्छी बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे आधा कप भर के ब्रेड क्रम्स। फिर लास्ट में 1 चम्मच भर के तेल डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर इस स्टेज पर आपको थोड़ा सा भी ये मिक्सचर चिपचिपा लगेगा तो आप इसके अंदर थोड़ा और ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं। फिर हम इस मिक्सचर को थोड़ा साइड में रख लेंगे और इसके लिए हम एक स्लरी बना लेते हैं। एक मिक्सिंग बोल में हम 2 अंडे को तोड़कर डाल देंगे। फिर डालेंगे हम 1/4 चम्मच जितना नमक, और 1/4 चम्मच ही डालेंगे हम इसके अंदर मसाला जो हमने पीस रखा था। इन सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और इसे हम साइड में रख लेंगे। अब शामी कबाब फिंगर्स बनाने के लिए हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस करेंगे और एक मीडियम साइज का पोर्शन हाथ में लेकर इसे रोल कर देंगे। फिर इसको दोनों तरफ से अच्छे से फ्लैट करते हुए इसको हम अच्छा सा शेप दे देंगे, और ये लीजिए, ये तैयार हो चुका है। अब इस कबाब को हम अंडे के मिक्सचर में डिप कर लेंगे और इसे चारों तरफ से अच्छे से कोट भी कर देंगे। इसके बाद हम इसे फोक पर उठाकर इसको सारा ड्रेन करने के बाद हम ब्रेड क्रम्स वाले मिक्सचर में इसे ट्रांसफर कर देंगे। इसको हम अच्छे से कोट कर लेंगे ताकि इसका कोई भी कोना बाकी ना रहे। इसी से ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो ये लीजिए दोस्तों, इसको हमने रेडी कर लिया है। इसी तरह से हम बाकी सारे भी बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसे जिप लॉक बैग या तो फिर कोई भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर इसे फ्रीज कर सकते हैं, और जब मर्जी हो आप इसे निकाल कर गर्मा गर्म फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए, यहाँ पर तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। इसमें से कुछ कबाब फिंगर्स में आपको फ्राई कर भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर हम इसकी फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम हॉट ऑयल में ही हम इन कबाब को फ्राई करेंगे। जैसे ही इसका एक साइड अच्छे से सिक जाएगा, हम इन्हें टर्न करेंगे और दोनों साइड गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये लीजिए, ये तैयार हो चुके हैं। इस स्टेज पर हम इन्हें एक चम्मच से निकाल लेंगे और एक प्लेट में हम इन्हें ट्रांसफर कर देंगे। इसी तरह से हम बाकी वाले भी फ्राई करके तैयार कर लेंगे और इसे हम सॉस या तो चटनी के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी चिकन ब्रेड स्कीवर्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ दोस्तों, जिसे हम एक यूनिक फ्लेवर में बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है और झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन के अंदर 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। इसी के साथ हम डालेंगे आधा चम्मच बटर। जैसे ही बटर पिघल जाएगा, हम इसके अंदर 1 चम्मच भर के डालेंगे लहसुन का पेस्ट। फिर जाएगी इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च, और लास्ट में हम इसके अंदर डालेंगे एक मीडियम साइज का प्याज, जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। इसे हमें सौटे कर लेना है। जैसे ही प्याज हल्का सा पिंक कलर का हो जाएगा, इस स्टेज पर हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के मैदा।
इसे भी हम प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। हमें इसको कच्चा नहीं छोड़ना है। तकरीबन 1 मिनट बाद जैसे ही मैदा अच्छे से भून जाएगा, इस स्टेज पर हम इसके अंदर आधा कप भर के दूध डालेंगे। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध है। इसे डालने के बाद हम स्पैचुला से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्प्स ना पड़े। और ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी ही देर में ये अच्छे से ड्राई हो चुका है और पैन में एक जगह इकट्ठा भी होने लगा है। इस स्टेज पर हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप भर के चिकन, जिसको हमने बॉईल करने के बाद श्रेड कर लिया है। 1 शिमला मिर्च को भी बारीक कट करके हम डाल देंगे। फिर डालेंगे हम आधा चम्मच जितना चिकन मसाला, 1 चम्मच जाएगा इसमें रेड चिली फ्लेक्स। फिर डालेंगे हम इसमें आधा चम्मच जितना नमक और 1 चम्मच भर के डालेंगे हम पिज़्ज़ा सॉस। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। इन सभी चीज़ों को डाल देने के बाद हम इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। जैसे ही ये मिक्स हो जाएंगे, इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और फिर हम इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। अब ब्रेड स्कीवर्स बनाने के लिए हम यहाँ पर ब्रेड ले लेंगे और इसकी इस एजेस को हम नाइफ से कट करते जाएंगे। यहाँ पर हम एक मीडियम साइज के ब्रेड का पैकेट यूज करेंगे जो तकरीबन 12 से 15 स्लाइसेस का होता है। अब यहाँ पर जो एजेस बच गई हैं उसे हमें फेंकना नहीं है, इसे हम साइड में रखेंगे और इसे बाद में यूज करेंगे। अब एक ब्रेड स्लाइस को हम काउंटर टेबल पर रख लेंगे और इसके ऊपर हम 1 चम्मच जितनी स्टफिंग को इसके ऊपर प्लेस करेंगे। इसे स्पून से हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और फिर हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ चीज़, जिससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। इसे अब हम ब्रेड स्लाइस से कवर कर देंगे और इसे अच्छे से प्रेस करने के बाद हम नाइफ की मदद से इसे कट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, एक ब्रेड स्लाइस के मैं 3 पीसेस कर रही हूँ। अब इस ब्रेड को हम टर्न कर देंगे और फिर से एक बार हम इसे कट करते जाएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बढ़िया से छोटे छोटे पीसेस बनकर अब तैयार हो चुके हैं। अब हम एक स्कीवर ले लेंगे और इन ब्रेड स्लाइसेस को हम स्कीवर के अंदर इंसर्ट करते जाएंगे। इसी तरह से हमें बाकी स्लाइसेस को भी इसमें इंसर्ट करते जाना है। तो एक स्कीवर पे हम टोटल 4 ब्रेड पीसेस को इसमें लगा देंगे और फिर हम इसे साइड में रख लेंगे। इन स्कीवर्स को और ज्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए हम एक मिक्सी जार के अंदर ब्रेड की एजेस को ट्रांसफर कर देंगे और साथ में जो ब्रेड का फर्स्ट और लास्ट पीस जो रह जाता है उसे भी इसमें डाल देंगे। अब इसको एक यूनिक फ्लेवर देने के लिए हम इसके अंदर चिप्स डालेंगे। यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा फ्लेवर वाले एक चिप्स का पैकेट इसमें डाल दिया है। इसे अब हम पीस लेंगे और पीस कर इसके ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार करेंगे। इसे अब हम प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। तो ये लीजिए, पिज़्ज़ा फ्लेवर वाले ब्रेड क्रम्स अब बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम एक मिक्सिंग बोल ले लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप भर के मैदा। इसी के साथ जाएगा इसमें 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर, 1/4 चम्मच जाएगा इसमें नमक और आधा चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर। इन सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और फिर हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी एक गाढ़ी सी स्लरी बनाकर तैयार करेंगे। अब लास्ट भी हम इसके अंदर डालेंगे एक अंडा और इसे भी हम अच्छे से बीट कर लेंगे ताकि एक ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर बनकर तैयार हो जाए। अब हमने जो स्कीवर को बनाकर रख लिया था उसे इस बैटर के अंदर डिप करेंगे और इसे हम टर्न करते हुए इसकी सारी साइड्स को अच्छे से बैटर से कोट कर देंगे। इसके बाद हम इसको अच्छे से ड्रेन आउट कर लेंगे और फिर हम इसे ब्रेड क्रम्स वाली प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। इसकी हम सभी कॉर्नर्स के ऊपर ब्रेड क्रम अच्छे से डस्ट करेंगे ताकि एक बढ़िया सी क्रिस्पी सी लेयर बन के तैयार हो जाए। इसमें पोटैटो चिप्स डालने की वजह से ये इतनी क्रिस्पी और इतनी यूनिक फ्लेवर के बनकर तैयार हो जाते हैं ना कि दिल करता है ऐसे खाते ही रहें। और इसी तरह से हम बाकी भी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इन स्कीवर्स को फ्राई करने के लिए हम एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालकर चढ़ा देंगे। जैसे ही ये गर्म हो जाएगा, हम इन स्कीवर्स को तेल में ट्रांसफर कर देंगे। इसे टर्न करते हुए हम इन्हें क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे और जैसे ही ये दोनों साइड से बढ़िया सी गोल्डन कलर के हो जाएंगे, इस स्टेज पर हम इन्हें एक स्पून से निकाल लेंगे और इसका सारा तेल ड्रेन आउट कर लेने के बाद हम इन्हें एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी एकदम यूनिक फ्लेवर वाले चिकन ब्रेड पिज़्ज़ा स्कीवर्स अब बनकर तैयार हो चुके हैं। तो फिर आप इसे चाहे तो सॉस के साथ सर्व करें या तो फिर मेयोनेज़ के साथ, ये हमेशा ही अच्छे लगते हैं।